अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस एक ऑथेंटिक रेसिपी। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे बना के तैयार करेंगे जिस तरह से आप बाजार से लेते हैं। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे समर स्पेशल कुल्फ़ी फ़लूदा। एग्जैक्टली बाजार वाला टेस्ट, वही जायका आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही फ्लेवर, वही टेस्ट के लिए आपको वीडियो को एंड तक फॉलो करना होगा। तो आए बगैर देर किए इस मज़ेदार से कुल्फ़ी फ़लूदे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सा कुल्फ़ी फ़लूदा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुल्फ़ी का मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है दूध 2 लीटर। 2 लीटर दूध लिया है जिसको हमने यहाँ पे एक दफ़ा जो है वो बॉईल करके पहले ही रख लिया था। आपको इसमें मलाई के जो चंक्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो अच्छे से यहाँ पे अब हमने इसे दोबारा पकाना है। मलाई जो है वो इसमें से आपने बिल्कुल भी सेपरेट नहीं करनी। अब इसे इतना पकाएंगे कि 2 से 3 उबाल आ जाएं। अच्छे से आपने इसको पकाते रहना है। फ्लेम यहाँ पे आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे इसे पकाएंगे कॉन्टिन्यूसली। इसमें आप यहाँ पे चम्मच चलाते रहें। जो मलाई ऊपर आएगी उसको हम यहाँ पे दूध में ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से जो रबड़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। 2 से 3 उबाल आए तो यहाँ पे इसमें शामिल कर दें इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पे कोशिश करें कि इलायची पाउडर का ही इस्तेमाल करें। साबित इलायची जो है वो आपने यहाँ पे ऐड नहीं करनी क्योंकि उसके चंक्स जो है वो मुंह में आते हैं तो कुछ लोगों को उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ पे आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची पाउडर शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमने इसको मिक्स करते हुए पकाना है। साइड्स पे आपने जो दूध लग रहा हो उसको अच्छे से स्क्रैप ऑफ करते जाना है। यहाँ पे हमने इसको इतना पकाना है कि दूध की जो क्वांटिटी है वो हाफ में रिड्यूस हो जाए। अच्छे से इसको बॉईल कर लें। इस स्टेज पे आपने यहाँ पर ये करना है कि आपने इसमें से तकरीबन 1/4 कप के जितना दूध जो है वो लाजमन सेपरेट कर लेना है। उस दूध को हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्टेज पे आपने दूध जो है वो लाजमन सेपरेट करना है। मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको पकाने के बाद दूध की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे हाफ में रिड्यूस हो चुकी है। आप देखें कि इसके ऊपर कितनी ही परफेक्ट मलाई का टेक्सचर है। इस तरह बनाने से जो हमारी रबड़ी है वो बहुत परफेक्ट बनेगी। इस स्टेज पे यहाँ पे शामिल करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 खाने का चम्मच आपने ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करना है और इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर ऐड करके इसे हम यहाँ पे लो फ्लेम पे कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। तब तक हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कैरेमल बनाने का। तो कैरेमल बनाने के लिए एक पैन में शामिल करेंगे चीनी 100 ग्राम। 100 ग्राम चीनी जो है वो यहाँ पे हमने शामिल करनी है। इसको अच्छे से फैलाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे यहाँ पे हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चीनी के सारे ग्रेन्यूल्स जो हैं वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाएं। इसमें आपने किसी भी किस्म के चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। अगर कुछ ग्रेन्यूल्स रह गए हों तो फिर आप उनको मिक्स करते हुए अच्छे से मेल्ट कर सकते हैं। लेकिन जब शुगर मेल्ट हो रही हो तो आपने उसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी के ग्रेन्यूल्स को अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पे हम मेल्ट कर लेंगे। और जैसे ही यहाँ पे कैरेमल का परफेक्ट कलर है जो कि कुछ इस तरह से है तो इसको यहाँ पे हम उठा के कैरेमल को फौरन से दूध में शामिल कर देंगे। आपने फौरन से ही कैरेमल जो है इसको दूध में शामिल कर देना। इसे बिल्कुल साइड पे नहीं रखना, अदरवाइज होगा ये कि एकदम से आपका जो कैरेमल है वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फौरन से कैरेमल यहाँ पे शामिल करें और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम यहाँ पर लो ही है। इसे बिल्कुल भी आपने यहाँ पे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना। फिलहाल दूध को हमने जितना बॉईल करना था हमने कर लिया है। और इस स्टेज पे यहाँ पे शामिल कर देंगे चॉप किए हुए बादाम 2 टेबल स्पून और अच्छे से इसे यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने बादाम शामिल किए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं। अब फ्लेम दोबारा मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे खोया 250 ग्राम। 250 ग्राम खोया है जो हमने यहाँ पे इसके अंदर शामिल करना है। और इस सारे मिक्सचर को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। खोया जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें। थोड़ा सा खोया ऐड करें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा खोया ऐड करते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कुल्फ़ी का मिक्सचर बनाने से हमारी कुल्फ़ी जो है वो बहुत परफेक्ट बन के तैयार होगी। रबड़ी का फ्लेवर, रबड़ी का टेक्सचर जो है वो बिल्कुल बाजार की तरह आएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप इसमें ब्रेड शामिल करेंगे तो ना तो वो फ्लेवर आएगा ना ही वो टेस्ट आएगा। इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे खोए का इस्तेमाल ही करें। खोया ऐड करके आपने इसे फर्दर 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है।
यहाँ पे हमारा जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। फर्दर इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं हम यहाँ पर अपने लास्ट और मेन स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप में यहाँ पे हम कुल्फ़ी के लिए एक मिक्सचर बना के तैयार करेंगे जो इसको अच्छे से फ्रीज़ होने में, सेट होने में बहुत हेल्प करेगा। इसके लिए यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में दूध निकाल के रखा था इलायची ऐड करने के बाद, जो कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपने दूध लाजमी सेपरेट करना है। तो इस दूध में यहाँ पे हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 3/4 टेबल स्पून, 3/4 खाने का चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर शामिल करना है और ये शामिल करके इसे आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि हमारा जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो थोड़ा सा थिक होगा और फ्रीज़ होने के बाद ये बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर में आएगा। नॉर्मली जो बाज़ार से हम कुल्फ़ी लेते हैं उसमें ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर लाजमी शामिल करते हैं क्योंकि ये फ्रीजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। एक तरह से ये मिक्सचर बाइंडिंग का काम करता है। तो अच्छे से यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर है ये बना के तैयार कर लेना है। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पे इस मिक्सचर को हमने शामिल करना है अपने कुल्फ़ी के मिक्सचर में, जो कि हमने यहाँ पे बना के तैयार किया। तो लो फ्लेम पे यहाँ पे इसे अच्छे से चम्मच चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और कॉन्टिन्यूसली आपने इसे मिक्स करते जाना है। कॉन्टिन्यूसली इसे मिक्स करते जाना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर के लम्स न बन सके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो है वो पानी में बना के शामिल करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुल्फ़ी में और रबड़ी में एक रिचनेस आए, एक फ्लेवर आए, तो आपने इसे दूध में शामिल करना है। बस अब इसे लो मीडियम फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि ये मिक्सचर जो है वो हल्का सा यहाँ पे गाढ़ा हो जाए। मिक्सचर को यहाँ पे हमने हल्का गाढ़ा रखना है और अच्छे से मिक्स करते हुए ही इसे आपने पकाना है। फ्लेम यहाँ पे लो मीडियम रखें। अच्छा, इस मिक्सचर में से भी आपने तकरीबन 1 कप के जितना मिक्सचर जो है वो लाजमी सेपरेट करना है, वो हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से यहाँ पे इसे आप मिक्स कर लें। आप देखें कि हमारी रबड़ी का जो मिक्सचर है वो कितना ही परफेक्ट आया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना। बहुत ज़्यादा इसे ओवर कुक नहीं करना या इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो है वो आपने बिल्कुल नहीं होने देना। यही कंसिस्टेंसी रखेंगे और इसी कंसिस्टेंसी पे यहाँ पे हम फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। मिक्सचर यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पे आपने 1 कप मिक्सचर जो है वो इसमें से लास्ट में सेपरेट कर लेना है और अब यहाँ पे इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। मिक्सचर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अच्छे से आपने इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी ही परफेक्ट आई है, कितनी ही परफेक्ट रबड़ी जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन के तैयार हुई है। फलूदे के लिए और रबड़ी के लिए हमें यही टेक्सचर चाहिए। अब इस मिक्सचर को यहाँ पे आप किसी भी ब्लेंडिंग जार में ऐड करके, ब्लेंडर में ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लें। अब कुल्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ये स्टील मोल्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कुल्फ़ी के मोल्ड्स अवेलेबल ना हो तो स्टील के जो छोटे गिलास होते हैं, नॉर्मली जो छोटे साइज़ के स्टील के गिलास मिलते हैं, आप उनमें भी ये बना के तैयार कर सकते हैं। उसमें भी नॉर्मली वही एग्जैक्ट टेक्सचर और वही एग्जैक्ट लुक आती है। अच्छे से मिक्सचर को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे इन मोल्ड्स में हम कुल्फ़ी का मिक्सचर ऐड कर देंगे। ब्लेंड करने से ये होगा कि हमारा जो कुल्फ़ी का मिक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ बनेगा, आपकी कुल्फ़ी का टेक्सचर बहुत परफेक्ट आएगा। तो इस मिक्सचर को हमेशा अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही ऐड करें ताकि कुल्फ़ी जो है वो बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर के साथ यहाँ पे बन के तैयार हो। अच्छे से सारे मोल्ड्स में यहाँ पे हम कुल्फ़ी का मिक्सचर जो है वो ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे इन्हें कवर कर देंगे। तो कवर करने के लिए आपने इस तरह से फॉयल पेपर से इन्हें कवर करना है। एल्युमिनियम फॉयल पेपर जो है वो बाजार में इजीली अवेलेबल है। स्क्वायर में कट किए हुए ये एल्युमिनियम फॉयल के पेपर्स जो हैं, इसके साथ आपने ये गिलास, ये मोल्ड जो है उनको अच्छे से कवर कर लेना है। बहुत ही टाइटली आपने इन्हें रैप करना है। अच्छे से टाइटली प्रेस करते हुए इन्हें यहाँ पे कवर कर दें। स्टेप से कुल्फ़ी में बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और हमारी कुल्फ़ी जो है वो यहाँ पे बहुत ही वेलवेटी टेक्सचर के साथ बन के तैयार होगी। अच्छे से यहाँ पे इन्हें कवर करने के बाद अब हम इसे यहाँ पे ओवरनाइट फ्रीज करेंगे। तो यहाँ पे इन्हें ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए फ्रीजर में छोड़ दें। फलूदा बनाने की तैयारी करेंगे, जिसके लिए एक गिलास में हम इस तरह से एक पाइपिंग बैग का इस्तेमाल करेंगे। एक पाइपिंग बैग को आपने अच्छे से इस तरह से गिलास पे लगा के रख लेना है। ये काम आपने सबसे पहले करना है और यहाँ पे इस गिलास को अब हम साइड पे रख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमने फलूदे की सेवियां बनानी है। तो फलूदे की सेवियां बनाने के लिए एक बोल में शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 1/4 कप। 1/4 कप यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और इसके साथ ही यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे पानी 1 गिलास। पानी यहाँ पे आपने 1 गिलास शामिल करना है और ये थोड़ा सा बड़े साइज का गिलास है।
पानी इसमें जितना ज़्यादा होगा आपके जो फलूदे की सेवियां हैं वो उतनी ही परफेक्ट बनेंगी और इसको पकाने में आपको बहुत आसानी होगी। अच्छे से इसे यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब इसके अंदर बिल्कुल भी कोई गुठलियाँ ना रह जाए तो इसे यहाँ पे एक पैन में शामिल कर दें। चूल्हे का फ्लेम फिलहाल बंद है। पैन में शामिल करने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करें और साथ ही इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना स्टार्ट कर दें। फ्लेम यहाँ पे आपने बिल्कुल लो रखनी है, बिल्कुल भी आपने इसे हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना। कॉन्टिन्यूसली इसमें चम्मच चलाते रहें क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर है, मिक्सचर एकदम से बहुत जल्दी गाढ़ा होता है। तो यहाँ पे लम्ब से बचने के लिए आपने इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली इस तरह से चम्मच चलाते रहने। जैसे ही मिक्सचर गाढ़ा होना स्टार्ट हो तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। कॉन्टिन्यूसली आपने इसे यहाँ पे लो फ्लेम पे पकाना है और मिक्स करते हुए ही पकाना है। अब इस मिक्सचर को यहाँ पे हम इतना पकाएंगे कि ये मिक्सचर जो है वो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल आपने इसे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर लेना है। अभी यहाँ पर ये मिक्सचर जो है वो थोड़ा मिल्की है तो हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, लेकिन इसे कॉन्टिन्यूसली मिक्स करते रहें। जैसे ही आपका ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ट्रांसपेरेंट हो तो चूल्हा फौरन से बंद कर दें और फौरन से ही ये गरम गरम मिक्सचर जो है वो आपने इस पाइपिंग बैग में ऐड करना है जो कि हमने गिलास पे एडजस्ट करके रखा था। ये काम जो है वो आपने बहुत जल्दी करना है, बिल्कुल भी आपने इस काम में देर नहीं करनी। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो हमारी जो फलूदे की सेवियां हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगी। जैसे यहाँ पे आप पाइपिंग बैग जो है वो उतार लें, अपने हाथों का बहुत ख्याल करें क्योंकि ये मिक्सचर बहुत ज्यादा गर्म है। अब यहाँ पे एक पाइपिंग बैग हम और लेंगे और ये पहले वाला पाइपिंग बैग जो है इस पाइपिंग बैग को हम दूसरे पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे क्योंकि ये मिक्सचर बहुत गर्म है और पाइपिंग के दौरान पाइपिंग बैग फट सकता है, तो इसलिए आपने पाइपिंग बैग को डबल ज़रूर कर लेना है। अब यहाँ पे एक बाउल लेंगे जिसके अंदर हमने बर्फ़ और ठंडा पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पे बिल्कुल चिल होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा पानी, और साथ इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था इसको पाइपिंग बैग की मदद से बहुत ही हल्के हाथों के साथ अच्छे से प्रेस करते हुए पाइप करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पाइपिंग बैग की जो टिप है वो आपने थोड़ी बारीक रखनी है ताकि आपकी जो सेवियां हैं वो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हो। पाइपिंग बैग थोड़ा गर्म है क्योंकि इसमें हमने गरम गरम मिक्सचर शामिल किया हुआ है, तो यहाँ पर गरम गरम पाइपिंग बैग को हैंडल करने के लिए आप किसी बेकिंग ग्लव का या फिर किसी रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए फलूदे की सेवियां जो है वो बना के तैयार करनी है। यहाँ पे अगर पानी ठंडा होगा, बर्फ़ ऐड करेंगे तो इससे ये होगा कि हमारी सेवियां जो है वो बिल्कुल फ़ौरन से ही अपनी शेप होल्ड करेंगी और बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर में, बहुत ही परफेक्ट शेप में यहाँ पे हमारी सेवियां जो है वो बन के तैयार होंगी। तो इसी तरह से सारे मिक्सचर को इस ठंडे पानी में अच्छे से पाइप कर लेंगे। सेवियों को अच्छे से यहाँ पे पाइप करने के बाद आपने कुछ देर इसको एज इट इज़ ही छोड़ देना। इसमें बिल्कुल भी कोई चम्मच वगैरह नहीं लगाना, इसे बिल्कुल टच नहीं करना। पाइप करने के बाद इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए एज इट इज़ ही छोड़ दें। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि सारी नूडल्स जो हैं वो नीचे बैठ चुकी हैं। आप देखें कि कितनी ही परफेक्ट फलूदा नूडल्स जो हैं वो यहाँ पे बन के तैयार हुई हैं। तो इसी तरह से बगैर किसी मशीन का इस्तेमाल किए आप भी घर पे ये फलूदा सेवियां बना सकते हैं। अब यहाँ पे असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। तो असेंबलिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे वो रबड़ी ऐड करेंगे जिसे हमने कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद 1 कप निकाला था। इस रबड़ी को भी आपने अच्छे से ब्लेंड करके ऐड करना है और इसके ऊपर ऐड कर देंगे फालूदा सेवियां। ये रबड़ी भी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, इसे भी आप ओवरनाइट फ्रिज में रखें। इसके बाद यहाँ पे कुल्फियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ओवरनाइट इन्हें अच्छे से फ्रीज किया है तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब डीमोल्ड करने के लिए इन्हें पानी में अच्छे से डिप करें 2 से 3 सेकंड के लिए। अच्छे से आप इन्हें 2 से 3 सेकंड के लिए पानी में डिप करें ताकि ये इजीली डीमोल्ड हो जाएं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नॉर्मली स्ट्रीट स्टाइल हम देखते हैं। और अच्छे से डिप करने के बाद यहाँ पे ये फलूदा सेवियां के ऊपर हम ये कुल्फी जो है वो ऐड करेंगे। इस कुल्फी का टेक्सचर, इस कुल्फी की लुक जो है वो आप देख सकते हैं। यहीं से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितनी परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर से भी थोड़ी सी फलूदे की जो सेवियां हैं वो ऐड करेंगे और लास्ट में फलूदे की सेवियां ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी रबड़ी जो है वो और ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली जो रोज सिरप हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होते हैं आप इसके ऊपर से वो भी ड्रिजल करें तो इसकी लुक जो है वो बहुत परफेक्ट और कंप्लीट आती है। और यहाँ पे हमारा ऑथेंटिक बाजार जैसा कुल्फी फलूदा बिल्कुल रेडी है। एग्जैक्टली वही फ्लेवर, वही टेस्ट के साथ ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे इसे चेक करना तो बनता है। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ यहाँ पे हमारा बहुत ही परफेक्ट सा रबड़ी फलूदा जो है वो बिल्कुल तैयार है।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में कोई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।